ये भी मस्ती वाला है। बस्ता नहीं बोला। तो देखो तो ऐसा बोला आगे से केला भाषा है हम लोग का इंटरव्यू नहीं है ना किसी का भी। सर मैसेज आया था एक हां मैं तो जाया था कि कौन आया नहीं कौन नहीं आएगा आया ईमान वालों की मैसेज किया था 2 बजे की आएगा शाम 5 से 6 बजे फोन आएगा। आगे बढ़े। तुम लोगों ने क्रेडिट पूरा बना लिया ना, क्रेडिट हो गया अपना पूरा। तो वो चेक कराना है कब? मंडे से चेक कराना चालू कर दो। मंडे 2 दिन दे रहे, मंडे ट्यूसडे, दो में से कोई भी एक दिन सर को चेक कराया, ठीक है? यस बनने का। और फिर अपन टेस्ट भी ले लेते हैं। अभी टेस्ट एक ही बार नहीं हुआ ना, नहीं हुआ टेस्ट नहीं हुआ ना, एक बार टेस्ट की डेट भी आ जाएगी। तो डीएड का मंडे तो डीएड का क्या? टेस्ट हाँ उसकी भी डेट आ जाएगी। मंडे को नहीं, जब पहले तो मैसेज आएगा उसके बाद ही होगा। बल्टा सोच रहे हैं मल्टीप्लाई क्या है, फिर से स्टार्ट लोग लॉट नहीं बताएंगे क्या ऐसा लॉग जो मैं और बताते ना। डार्क मोड और लाइट फिर से स्टार्ट तो टुडेस टॉपिक इज लॉगिन लॉग आउट यूजिंग मंथ एंड पीएचएस। तो बाकी सब हम मिटा दे रहे हैं, शुरू से इसका फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं, बाकी उसके हिसाब से एपीआई बनेगी, है ना? तो हम इसी सेटअप में पूरा नहीं बताएंगे कि पूरा करने में टाइम लग जाता है। हर चीज वो भी सेटअप करो। मैं कुछ चीजें इसकी डिलीट कर दे रहा हूँ। कौन सा था आपका ऐप? नॉट टू पीएम ना। तो इसका रजिस्ट्रेशन लॉगिन लॉग आउट ये सारी चीजें रहेंगी। जैसे सीएमडी और कोड डॉट, एक दिन में नहीं होगी तो 2 दिन में होगी, बट ये समझना पड़ेगा इसमें। देखो हर काम के लिए देखो बात समझना, जो इस ऑथराइजेशन जो होता है वो इसमें कई प्रकार से होता है। एक सिंपल, एक टोकन बेस्ड, एक सेशन बेस्ड और एक सोशल वाला। लॉगिन करने की तरीके बता रहे हैं। एक तो सिंपल लॉजिक लगा के, दूसरा होता है टोकन बेस्ड जीडब्ल्यूटी टोकन वाला, वो अलग कहानी है। एक होता है सेशन बेस्ड, सेशन बना के करना। एक होता है सोशल लॉगिन, तुम्हारे लॉगिन में चीजें लॉगिन में फेसबुक का साथ है, ठीक है? किसी और सर्विस का यूज करके हाँ मतलब मतलब Google कैसे वगैरह है? का। हाँ, ये ऑथेंटिकेशन के टाइप बता दिए कहीं लिखे नहीं लिखे थोड़ा सा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोलर सब डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नए सिरे से बनाना है। देखो बैकएंड में डिजाइन करने के पहले तो पहले अपना फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया करो तो तुम्हें चाहिए क्या। तो उसके पहले हम अपनी एक पिक्चर तैयार कर लेते हैं, है ना? एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। हमें चाहिए क्या है? सिंपल सा हमारा एक ऐसा पेज रहेगा जिसमें यहाँ पर रहेगा होम, ठीक है? यहाँ पे रहेगा रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे रहेगा लॉगिन, रजिस्ट्रेशन लॉगिन। या चाहे तो हम आइकन भी बना सकते हैं, है ना? थोड़ा सा और अच्छा लगे तो अपन पूरा अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है? और लॉगिन करें तो एक डैशबोर्ड खुल जाए, लॉगिन वाले का डैशबोर्ड खुल जाए, बैकएंड के थ्रू लॉगिन हो गया, ठीक है? तो इसके हम सबसे पहले डिजाइन तैयार करते हैं फ्रंट एंड। और चूंकि इत्मीनान से काम करना है तो आपको टाइम लग सकता है, तो आराम से पहले डिजाइन तैयार करो।
फ्रंट एंड में। तो ये नोट टू नियम यही है अपना, यहाँ से हम चले जाते हैं CD FRO फ्रंट एंड, और यहाँ से चले जाते हैं CD BAC के बैक एंड। ठीक है, CD फ्रंट एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड में हम जाते हैं, फ्रंट एंड में सोर्स में लेआउट लगा हुआ है हमारा, लेआउट में क्या क्या चाहिए, होम, और ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें हम कुछ दूसरी चीज़ जोड़ने वाले हैं, ये सब हटा दिया। ठीक है, ऐसा हटा दिया। और जब ये हटाया तो लेआउट में यहाँ कहाँ मैंने में जाके App.js में जाके बाकी सब चीज़ें होम सब हटा दे रहे, होम कौन आएगा, बना हुआ है ना। इसको हटा दिया। ठीक है, ऐसे थोड़ा रन कर दिया। तो सबसे पहले काम तो डिज़ाइनिंग का है, ये तो चाहिए क्या है इंटरफेस है। अगर हमने देखा तो कोई प्रोजेक्ट छोटा छोटा बनाएंगे, परफेक्ट बनाएगा तो तुम्हें एक आइडिया रहता है, टाइम लगता है प्रोजेक्ट में, तो लगने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते क्या है ये हम समझ रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे केवल होम का लिंक आए, फिर यहाँ एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन और ऐसा कुछ आए ना, आइकन वाइकन भी है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ ठीक है, तो हम बूटस्ट्रैप के आइकन का वो बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे थे, होम पे जाते हैं, नहीं चाहिए कैसा डिज़ाइन सोचो, होम चाहिए, ठीक है, होम पे वेलकम टू होम पे जाए, ये भी ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आए और एक लॉगिन का भाई चित्र आ गया ना। तो रिएक्ट आइकन चाहिए मुझे, यहाँ मैंने क्या किया रिएक्ट आइकन इंस्टॉल कर लिया पैकेज, इसमें रिएक्ट आइकन लॉगिन वाले, और लेआउट में जाके होम के लिंक है, होम के बाद एक रजिस्ट्रेशन को लिख दे देना है, लिंक का टू बराबर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर आ जाए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आ जाए, दूसरी सी बात हुई, रजिस्ट्रेशन का एक पेज होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर आए पेजेस में डिलीट हटा दो, जरूरत नहीं है इसका, काम खत्म, डिस्प्ले हटा दो, एडिट हटा दो, सारे करेंगे, होम बस रहे, इंसर्ट हटा दो, सर्च हटा दो, इसका क्या कर दिया, एक होम था और दूसरा रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन.jsx, होम और रजिस्ट्रेशन दो है हमारे पास। रजिस्ट्रेशन को भी अपन क्या कर दे रहे हैं, पूरा ऐसा कॉस्ट रजिस्ट्रेशन बराबर ऐसा ऐसा, और रिटर्न ये दे रहे हैं H1 यूजर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ दे दिया मैंने। तो ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये है कि रन डिजाइनिंग पार्ट में भी टाइम लगता है। तो ये हो गया, ये ठीक है। कौन सा पेज था ये, App.jsx ना, App.jsx में जाओ, सबसे पहले तो ये बता दो, रूट पे पाथ रूट पे पाथ क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो, तो एलिमेंट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन आ जाए, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। और होम वाले को भी लिखे हैं, जब रूट पे पाथ क्या हो, होम हो, तो एलिमेंट कौन सा है, तो भी होम है, होम। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ से हमने ये फालतू चीज़ बोला दिया, हम चाहते तो पूरा डिलीट करके बनाते, टाइम लग जाता है, ये चीज़ तो मैं आती है, इसमें इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर भी हर चीज़ तुम सीखने के स्टेज पे हर चीज़ नए सिरे से बनाया करो, है ना। टाइम लग गया लेकिन नए सिरे से बनाओ तो फायदे में रहोगे। आगे बढ़ को ऐसा नहीं होगा होम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और लॉगिन का मुझे बनाना नहीं है, लॉगिन कोई आइकन दिख जाए ऐसा कोई भी बनाना नहीं। तो होम रजिस्ट्रेशन भी बूटस्ट्रैप का चाहिए अपने वो तरीका। देखो लेआउट ये बना है ना, हम पेजेस तो यहाँ बनाएंगे ना, पेजेस कंपोनेंट यहाँ रहेंगे पेजेस, लेकिन लेआउट के जो कॉमन चीजें रहेंगी वो हम लेते हैं इसमें काय में एक फोल्डर ही बना देते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाए लेकिन वो समझा करो। कंपोनेंट्स सारे कंपोनेंट हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले हम एक रख रहे हैं हेडर, header.jsx। इसमें क्या रहेगा, इसमें हमें नहीं मालूम क्या रहेगा लेकिन हम बैठे ले रहे हैं कॉन्स्ट हेडर बराबर ऐसा ऐसा ऐसा, और रिटर्न जो भी रिटर्न है, रिटर्न में हम ले लेंगे अपना हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद लगा लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या किया, हेडर यहाँ दे दिया, हेडर पार्ट में क्या देना, क्या पता क्या देना नहीं मालूम, कुछ भी लिख दिया अभी मेरा। और यहाँ अपन ने क्या किया, यहाँ लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, ठीक है। तो यहाँ जो हमने क्या किया ऐसे कर दिया। अब करना क्या है, हेडर हो गया, एक और बनाते टॉप मेनू। मैं जानबूझ के कंपोनेंट बना लिया, तुम यहाँ सीखो भाई। एक और बनाया मैंने क्या, टॉप मेनू डॉट मेनू में ऐसे रहेगी, ठीक है। टॉप मेनू बनाया तो कॉमन मेनू, जितने कॉमन चीजें हैं वो तुम एक जगह रखो। लेआउट में तो केवल वो आएंगे टॉप मेनू, इससे तुम बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट को हैंडल करना तो दिक्कत में आओगे। ऐसा लिखा, यहाँ लिखा रिटर्न आ जाए रिटर्न, और यहाँ ऐसे करके यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और टॉप मेनू ये आ गया, ठीक है। जानबूझ के मैंने ऐसे किया था, मैं टॉप मेनू पर लिख पाऊंगा। इन दोनों को तुम्हें लेआउट के अंदर डालना है यहाँ। अब ये सब नहीं रहेगा, इसको तो तुम कर दो, इसको हटा दो, ये सब हटा दो। ऐसा लेआउट में जो भी चीजें वो टॉप मेनू ने बिगिसन सारी जो कॉमन चीजें हैं वो अलग से रख लो कंपोनेंट, ऐसा रहता है मेरा, है ना। तो उनको ले आओ। अब तुम्हें यहाँ लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तुम्हें केवल आउटलेट लेना है, ऐसा लिंक यहाँ नहीं लेंगे, लिंक तो टॉप मेनू है। बात समझ में आई। पहले तो उनको दोनों को ले आओ, इंपोर्ट इसको ले आओ, हेडर को हेडर से, है ना। और उसको भी ले आओ इंपोर्ट इसको टॉप मेनू को इससे टॉप मेनू से, दोनों आ गए। अब तुम्हें पहले यहाँ हेडर चाहिए था, हेडर ले लो हेडर, और फिर तुम्हें क्या चाहिए था टॉप मेनू ऐसे। मतलब जो भी जितने माइक्रो सर्विसेज बना सकते हो बनाओ, मतलब जितनी चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो करो, समझ रहे। क्योंकि सबको मैनेज करना हटाना सब इजी रहता है। और टॉप मेनू के बाद हम चाहते हैं क्या, हाँ यहाँ पर मेरा रहेगा आउटलेट, यहाँ पेजेस जितने पेजेस होंगे वो यहाँ आउटलेट में आएंगे, और यहाँ तुम्हारा रहेगा फोल्डर। हालांकि फोल्डर है नहीं हमारे पास, तो मैं लगा देता हूँ, फोल्डर बना दूँगा। यानी तुम्हें ये सिखाने के लिए लेआउट में पूरी चीज़ नहीं करना पड़ता भैया। फोल्डर अभी बना नहीं होता तो बना बन जाएगा डॉट स्लैश कंपोनेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पर ले आओ ऐसा। मतलब कॉमन चीज़ों को तुम इसके अंदर रखो, बस समझ में आ रही। ऐसे ये तरीका होता है फोल्डर.jsx और हेडर फोल्डर। अब तुम्हारा काम इजी हो जाएगा जब तुम इसको अलग से रख दोगे, तो तुम्हें हर चीज़ को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और तो इनको करने में टाइम लग जाता है, तो तुम्हें सोच के रखना पड़ता है क्या करना है। हमें पता नहीं है इसमें क्या करना है, लेकिन ऐसा करने दे दिया बना दो, ठीक है। हेडर फोल्डर और ये सारी चीज़ें कहाँ लेआउट में ऐसे आएंगी, है ना। यहाँ पर ले लो इंपोर्ट ठीक है, और ये वहाँ गया। तो तीन चीज़ कॉमन थी, समझ रहे ना। तो तुम्हारी तीन के बजाय 5 हो सकती थी, कोई यूज है कोई बैनर है एनीथिंग, वो सबको तुम अलग से रखो,
लेआउट को ऐसे एज इट इज सिंपल रहे। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं? अब हेडर में क्या चाहिए था? आइकन वाइकन ले लो भाई, हेडर में जो आइकन वाइकन चाहिए था। अभी तुम्हारा लेआउट अभी तुम्हें ऐसा दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे ही दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें आइकन चाहिए है, आइकन क्या लॉगिन आइकन चाहिए है, तो हमारे गूगल पे मतलब डिजाइनिंग पार्ट में जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, यहाँ पर लिख दिया तुमने क्या, रिएक्ट आइकन, आइकन आइकन लिख दिया, तुम इसके बारे में पहुँच जाओगे वो डायग्राम में। यहाँ पर तो क्या लॉगिन आइकन, लॉगिन आइकन जो भी यूजर का चिन्ह यूजर डाल दो, यूजर लॉगिन बना लो ना, ये ऐसा बोले लो कौन सा ये लेते हैं, ये आइकन इंपोर्ट ये नहीं हेडर में तुम्हें ये चाहिए था, हेडर में चले जाओ, डिजाइन करो, डिजाइन में तब टाइप तुम्हें लगाना पड़ेगा जितना एक्चुअल चीज मैं तुम्हें तरीके पर बता रहा हूँ, मैं तब फिनिशिंग नहीं करूँगा। ये चाहिए, ये तुमने दे दिया एक कंपोनेंट और यहाँ पे ये तुम्हारा ऐसा हो गया ऐसा, ठीक है। पहले तुम डिजाइन सोचोगे कैसा चाहिए, तो अभी तुम्हारी वेबसाइट को ऐसा दिख रहा है ऐसा। अब ये चीज चाहिए था, किनारे चाहिए, और भी चीजें कर सकते, किनारे चाहिए, किनारे चाहिए तो आपने अपनी खुद की यानी तुम्हारी सीएसएस भी होनी चाहिए। आप अब मैं सीएसएस भी लगा रहा हूँ, आपकी सीएसएस भी होनी चाहिए प्रोजेक्ट में। सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाओ, उसका नाम रखो सीएसएस, ठीक है। और सीएसएस के अंदर एक बना लो अपनी स्टाइल या जो भी है ना, तो मैंने बना लिया स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। और यहाँ पे और इस सीएसएस को पहले तुम कॉल करा लो मैन में ही, मैन कहाँ है, मैन में कॉल करो तो हर जगह कॉल है, इसका मतलब वो है मैन कहाँ है तुम्हारा, मैन ये है। यहाँ पर इसको इंपोर्ट करा लो क्या वो, ठीक है, इंपोर्ट क्या डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, जब तक वो आना जाए इक्वल से मत टाइप किया करो, जब तक वो आना जाए ऐसे है ना, ऐसे कंफर्म हो जाते कि वो आएगी, ठीक है, ऐसा करिए, ठीक है। अब ये सीएसएस अप्लाई हो गई, अब सीएसएस अप्लाई है तो मैं चाहिए था राइट में, राइट का तुम कैसे करोगे, तुम टेबल ले लो जो भी टेबल ले लिया ऐसा, और टेबल के अंदर ये डाल दिया और यहाँ पे ऐसा, और यहाँ लेके तुमने हेडर पार्ट एक बना दी आईडी जो भी है ना, क्या चाहिए एक हेडर डेटा है ना। अब सीएसएस में लगा ये तुम्हारी आईडी हो गई, सीएसएस में लगा बस वहाँ तुम्हें कहीं इंपोर्ट थोड़ी करना, अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर दो, इसका याद रखना ये आया कैसे सर? कॉपी करने से आप कैसे आएगा और भी करेगा। हेडर डाटा को क्या कर दिया तुमने, टेस्ट क्या टेस्ट लाइन राइट करने से आएगा नहीं, मार्जिन कर दीजिए ना, लाइन टेक्स्ट लाइन देते 90% कर दीजिए। अरे यार करने दोगे? राइट आगे तो मैं लिखा तो ये राइट में पहुंच गया हाँ दिख नहीं रहा था लोग, तब मैं लिख रहा से हमें मतलब थोड़ी ना, ठीक है ये राइट में पहुंच गया। अब इससे थोड़ी पैडिंग यानी रहनी है तो दे मतलब लॉगिन छुपा दिया डिजाइन जैसे चाहो वैसी होती है ना, तो और इसमें और भी डिजाइन पार्ट भी मैं रखूंगा नहीं, मैं तरीके बता रहा हूँ तो तय करना है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा इसमें टाइम बर्बाद, तरीका तुम्हें समझ में आ। अब आपने कहा कि मुझे चाहिए क्या टॉप मेनू, अब टॉप मेनू में तुमने पूरी मेनू चाहिए थी, बेहतरीन वाले मेनू चाहिए, तो मेनू चाहिए मैं बूट स्टेप करिए इसको, ठीक है, रिलेट बूट स्टेप जो भी मैंने बताया था बूट स्टेप तुम लोग को मुझे समझा देगा वो, तो यहाँ पर आओगे तुम सीधा आए गूगल में आए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमें नहीं समझाया, तुम्हारे तो आप समझ लो आपने समझने नहीं दिया, बूट स्टेप यहाँ पे आ गए, बात समझ रियल बूट स्टेप में आए है ना, और सीधा आ गए बूट स्टेप में, तुम्हें कुछ नहीं पता यहाँ चल जाओ इंस्टॉलेशन के लिए बोले कि भैया आप इंस्टॉल कर लो, इसलिए मैं शुरू से बता रहा हूँ कि नए हर चीज़ के नए प्रोजेक्ट के थ्रू बताऊँगा, छोटी सी चीज़ भी प्रोजेक्ट के थ्रू, तो तुम्हें ज़्यादा आइडिया और रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर आए सीधा कंट्रोल सी एंड इंस्टॉल प्रोजेक्ट, ये बूट स्टेप तुमने इंस्टॉल कर लिया अपना, बैकएंड में भी तुम कुछ नहीं कर रहे, फ्रंट एंड का डिज़ाइन तुम्हारे तब तो तुम बैकएंड में सोच पाओगे, तो मैंने ऐसा कर दिया और ये इंस्टॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है तुम्हें एक जरूर बोला कि भैया ये लिंक दे देना तुम अपनी सीएसएस की लिंक जरूर दे देना, ये कहाँ मेन में, ठीक है। अरे ठीक है तुम्हारी सीएसएस भी है, जब चाहो तुम अपनी लगा लो, और इसकी भी सीएसएस है, तुम जाए गए कहाँ पर है यहाँ पर मेन का है सबसे नीचे है, यहाँ पे सीएसएस की तरह तुमने इसकी भी लिंक देखी ऐसे, ठीक है बात खत्म। अब अभी तो मैं इसको भी npm रन दे चालू कर दो, ये भी
फोटो स्टेप भी लग चुकी है, रेट है। जैसे जैसे पैकेज चाहिए पड़े तो डालते जाते हो पैकेजेस और तुम्हारा काम होता जाता है। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें मेनू चाहिए था। मेनू वो आइकन तो तुम्हारा आ रहा है, मेनू चाहिए, उसको पहले करने से बात कीजिए, वो हम नहीं करेंगे, वो तुम्हें करना है तरीके से। मेनू चाहिए, मैरिनेट को बनाओ, क्रिएट के पास तो है मेनू, राइट है इसमें। तो यहाँ गए सीधा क्रिएट बूट स्ट्रैप मेनू नैप बार सीधा जाओगे, ब्लैक कलर का तुम्हें नैप बार चाहिए है, आप आ गए, ये चाहिए नैप बार उठाया तुमने, कहाँ से उठाओगे, यहाँ कहीं दिखेगा तुम्हें नैप बार में ही है, नैप बार में आए और सीधा ब्लैक कलर का तुम्हें चाहिए है तो नीचे कहीं मिल जाएगा। नैप बार में कहाँ मिल गए तुम्हें, यहाँ पे ये पूरी तीनों चीजों का। अब सोचो अगर लेआउट में ये सब काम करते कितने ऐसे हो जाते, अलग कर लिए तो अलग कंपोनेंट का अलग अलग इंपोर्ट में, तो वहीं पर इंपोर्ट इतने कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने वो टुकड़ों में किया कि मुझे ऐसा काम करना है, सीधा टॉप मैनेजर टैब बनेगी। अगर ये सारा काम नैप बार में करते तो सबका बहुत बड़ा करोड़ों 500-600 लाइन का वही हो जाता, तो कोई मतलब नहीं निकलता। कोई का कोई चेंज करना ये करना तो आसान हो जाता टुकड़ों में काम करना। और तुम्हारा नैप बार ये रहा, यहाँ से तुमने सीधा नैप बार लिया ऐसा। अब इसमें एक चीज तुम्हें समझनी है, नैप बार तुम्हारा नैप बार छोटा सा, ठीक है, ये तुम्हारा नैप बार है। पहले इतना नैप बार को क्लोज किया, कॉपी पूरी नहीं हो पाई, नीचे आके ये बार इसकी कॉपी पूरी कर दी है ना, छोटी सी भी गड़बड़ से ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे पूरी कॉपी कर दी। अभी तुम देखोगे तुम्हारा ये तो तुम्हें सही बढ़िया से नजर आ रहा है, ये तो ऊपर भी मेनू नजर आ रहा है, ये नैप बार है। लेकिन अब समस्या ये है कि ये नैप बार जो है ये हमारी चीजें आनी चाहिए, हम यहाँ लेते हैं लॉगिन सिस्टम होम और रजिस्ट्रेशन बस चाहिए, तुम्हें लॉगिन तुम्हारा ये ऐसा चाहिए था। तो इतने इसी काम के लिए हमने ये सब काम किया। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ हम ले देते हैं लॉगिन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ होम चाहिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब बात समझना, चाहिए तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं, होम रजिस्ट्रेशन बस, और ये चीज नहीं चाहिए, होम रजिस्ट्रेशन इसको हटा देगा, दो चीज चाहिए मुझे, दो चीज चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें लिंक देनी तो इसमें ऐसे लिंक नहीं देते, इसमें तुम्हें सबसे पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा। रिएक्ट राउटर डॉम ऑलरेडी इंस्टॉल है, इंपोर्ट लिंक को कहीं में पाया जाता है, रिएक्ट राउटर डॉम में, लिंक रिएक्ट राउटर डॉम में। और तुम्हें इसको बताना पड़ेगा कि नेव लिंक एज लिंक, इसको बताना पड़ेगा कि लिंक जैसा काम कर जाए। तो अभी तुम हटा के लिंक लोगे, तुम्हारा वो उसका फॉर्मेट छट जाएगा, ये रिस्पॉन्सिव रहेगा पूरा। हाँ रिस्पॉन्सिव रहेगा, मतलब बनने के बाद रिस्पॉन्सिव रहती है, रिस्पॉन्सिव तो है ही ना। नहीं हम चेंज कर देते हैं इसमें, जैसे क्या चेंज कर देते, अभी चेंज कर रहे हैं। हाँ तुम क्या चेंज करते हैं पता है, क्या चेंज तो जब तुम किसी की फॉर्मेटिंग चेंज करते हो तो रिस्पॉन्सिव हट जाती है। फॉर्मेटिंग मतलब स्टाइल ये वो, हम फॉर्मेटिंग कहाँ चेंज करें, हमने इसको बता दिया कि तुम इसको ये मान लो बस, बाकी तुम्हारा चीज आ रहा है बस, वो है। तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और ट्रैक भी मारता है, ये चीज पता नहीं होगी, सिद्धांत से देखो बस, और गलत मत लगाओ। यहाँ लगा दी ऐसे ही हटा दिया, रिस्पॉन्सिव क्या दुनिया का सब रहेगा बराबर, ये टेक्नोलॉजी में सबको पता थोड़ी रहती है। लिंक टू बराबर यहाँ दे दिया रजिस्ट्रेशन, ऐसे लिंक देना है। तुम अगर तुमने इसको हटा के लिंक कर दिया तो रिस्पॉन्सिव हट जाएगा, हमें नेम लिंक नहीं रखते ना, उसी क्लास में डिफाइन है वो सब। अभी तुम्हें कुछ कहीं से कुछ नहीं हुआ, बेहतरीन देखो, बेहतरीन ऐसा हो गया, वो सब है। और तुम्हारा काम भी कर रहा है, होम पे क्लिक किया होम आ गया, रजिस्ट्रेशन क्लिक किया रजिस्ट्रेशन आ गया। लेकिन अगर तुम ये सब ना करते तो वो रिफ्रेश मारता, रिलोड होता, गड़बड़ हो जाती, और वो उसके वहाँ कहीं दिया नहीं। ये तुम्हें पता नहीं है, तुम देख लो फायदा उठा लो, ऐसा ऐसे कितने लिंक में भी दे सकते, पहली चीज हो गई। अब लॉगिन सिस्टम तैयार है, अब तुम्हें क्या चाहिए, होम पेज बस वेलकम टू लॉगिन सिस्टम, ये सिंपल से एक फुटर और बना लेते हैं ना, फुटर मंजी बना लेते हैं। तो यहाँ फुटर में एक ले लेते हैं हम डिव, जगह ले लेते हैं डिव, और यहाँ ऐसा, और डिव में आईडी ले लेते हैं, कुछ भी आईडी बराबर माई फुटर, माई फुट ये दिया, और इसमें यहाँ फुटर, और यहाँ क्या कर दिया, इसकी क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल बैकग्राउंड कलर में चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर दिया, और हाइट कर दिया 100 पिक्सल बस, पैडिंग कर दिया, पैडिंग कर दिया 30 पिक्सल, कोई भी कर दिया था। और फोटो में तो बस कुछ नहीं यहाँ रख दिया H3
अभी कुछ नहीं है, अभी मुझे फालतू का ऐसा दिख रहा है, ये फुटर हो गया हमारा, मैं इसमें और कुछ नहीं करना है, तो अपना फुटर बनाते हुए क्रॉस और ये करके आगे बढ़ जो भी होम पेज में बस लिखा आ जाए थोड़ा सा। होम पेज का हमारा मतलब जितने कॉमन कंपोनेंट है इसमें रखो, जितने डायनेमिक पेजेस तुम्हारे आने वाले हो पेजेस में रखो, काम सिस्टमेटिक होना चाहिए। होम में हम चाहते क्या, होम ये फालतू चीज क्यों आ रही है, सबको हटा दो, इसको ऐसा हटा दो, यहाँ तो वेलकम टू लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये हो गया, इतना किया हमने। अभी यहाँ पे ऐसा कर दिया, यहाँ पे ऐसा कर दिया, ऐसा, ठीक है। यूज स्टेट की होती नहीं है, तो हटाओ कुछ नहीं, जो चीज़ की जरूरत नहीं उसको तो हटा दिया करो, कॉपी पेस्ट करके ऐसा होगा। अभी तुमने देखा, तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ये वेलकम टू लॉगिन सिस्टम ऐसे दिख रहा है। अब तुम्हें क्या चाहिए, अब हमको ये चाहिए कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, पहले रजिस्ट्रेशन तो करो, तब तो तुम लॉगिन करोगे। रजिस्ट्रेशन मतलब तो आपस फॉर्म होगा, तो बूटस्ट्रैप हमने यूजेस लिखी कि इन सब का यूज कर पाए। हमने कहा ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट बना हुआ था हमारा, यूजर रजिस्ट्रेशन भी बना हुआ है, फॉर्म करना तो कोई कुछ करना थोड़ी है, सीधे जाओ आप अपने कहीं में, आप गूगल में जाओ, कहीं भी नहीं जा पा रहे तो मैं इसमें जाओ और यहाँ पे फॉर्म में हिंदी को कहाँ पर है, यहाँ से फॉर्म बता दो, फॉर्म कहाँ है, नहीं दिखा ना फॉर्म, ऊपर से चीज नंबर पे यहाँ पे जाओ, फॉर्म ओवरव्यू पे जाओ, और ओवरव्यू में पढ़ने का टाइम नहीं, तो इधर सी कर लो कॉपी, ये तुम्हें चाहिए फॉर्म बना। अब फॉर्म में तुम्हें रखना क्या क्या है तुम डिसाइड करो, तो फॉर्म सीधा गए फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए, ये कर लिया तुमने। फिर तुमने क्या किया, अब तुम्हें फॉर्म चाहिए, सीधा यहाँ आए, फॉर्म ओपन, फॉर्म ग्रुप बंद, ये पूरा उठा लो, फॉर्म से लेके फॉर्म, इतना नहीं है। ये बूटस्ट्रैप बनाइए, ये खुद ही करेंगे, आप कॉपी करो और यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आए, सीधा ऐसा कर लिया। आप अभी तुम देख पाओगे तुम्हारा फॉर्म तुम्हें नजर आएगा ऐसा, ये फॉर्म नजर आ रहा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा चाहिए। अब तुम वहाँ CSS बनाओ, यहाँ खोल कि तुमने खुद ही CSS बनाई, और लाइन की जरूरत के अनुसार यूज करो, ऐसे मना थोड़ी है कौन सी CSS कहाँ यूज करें। तो फॉर्म इतना बड़ा नहीं चाहिए था, यहाँ पे यहाँ स्टाइल रहे तो वहाँ CSS बना लो, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ लगा दिया हूँ स्टाइल, और मैंने यहाँ आराम से लिख दिया कितनी, लगभग 50%, और जो भी 50% में क्या हो जाएगी, ऐसा फॉर्म आ गया हमारा। ऐसा सेंटर में चाहिए तो सेंटर कर लो, सब कुछ आता है। यूजर रजिस्ट्रेशन हम चाहिए क्या, हम चाहे सेंटर में हम क्या क्या जाते हैं, नाम, ईमेल, मोबाइल, ऐसा कुछ। रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें यूज, लेकिन लॉगिन में फिर कम चीजें रहती हैं। रजिस्ट्रेशन में डाटा चाहिए ना मुझे यूजर का, तो हमने कहा ठीक है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ लॉगिन बना के उसमें डाल दो ये पेज फॉर्म, क्या, लॉगिन वाला पेज बना के उसमें ये डाल दो, जरूरत पड़ेगी अपन। हाँ तो इसी की कॉपी कर लेंगे ना, ठीक है, फिर अपन ऐड कर लेंगे तो शायद दिक्कत। एंटर क्या, एंटर नेम, बंदे का नाम डालें, ठीक है। इसको कभी टेस्ट कर दो, ये सब चीज़ें यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही से कर लें। हमें प्लेस होल्डर नहीं चाहिए तो हटा दो, क्योंकि इसको कंट्रोल ये नहीं चाहिए तो ये भी हटा दो, ये बन गया। ऐसे तो 3-4 चाहिए, मतलब फॉर्म भरते समय तुम्हें ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। एक ले लिया, और क्या चाहिए, एक ले लिया, और क्या चाहिए, 1 2 3 4 चीज़ें अपन लेते हैं यूजर से जोड़कर कुछ चाहिए। अब आगे की चीज़ें हटा दिया, ये हटा दिया। क्या चाहिए था तुम्हें, नेम, ठीक है, इंटर नेम, डैश ले लिया था। अगर क्या चाहिए था, इंटर ईमेल ज़्यादा चाहिए, फिर सिंपल रखते हैं ईमेल, ठीक है। फिर इंटर पासवर्ड, ठीक है। और क्या चाहिए, इंटर फोन नंबर, नेम 2 बार हो गया, इंटरनेट 2 बार, मोबाइल कर देना, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड। ये ठीक यानी रजिस्ट्रेशन में होता क्या है, रजिस्ट्रेशन एक ऐसा लॉगिन में आएगा ना, एंटर पासवर्ड तो लॉगिन में आएगा, क्रिएट पासवर्ड आएगा ना, नहीं तो पासवर्ड बनाना तो पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो क्रिएट आएगा ना, एंटर कहां से आएगा, एंटर तो लॉगिन में आएगा। एंटर पासवर्ड पहले देखते जाओ बस, तो ले आना। नहीं सर पहले रहता ना पास, क्रिएट पासवर्ड आएगा ना, रजिस्ट्रेशन करना है, एंटर कहां से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर का इंटरनेट, कोई बंदा नाम डालेगा, मोबाइल डालना है, ईमेल डालना, पासवर्ड डालना है,
तब बताएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा पैडिंग कर दे हल्का सा, पैडिंग करने तो वही लगा दो, थोड़ा चिपका हुआ सा आ रहा तो तुम यहाँ काम मार्जिन लेफ्ट। हाँ ऐसे मार्जिन आने नहीं, पैडिंग दे दो तुम यहाँ से, क्या पैडिंग, ये पैडिंग लेफ्ट कर दिया लगभग 50% ले लो, 50 px, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा सेट कर देगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसा। यूजर रजिस्टर बेहतरीन, ठीक है। यूजर यहाँ नाम डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाले, पासवर्ड डाले, और ये देखो ये जो नीचे जो है वो चिपका हुआ सारा था, तो ये काम इसमें कर दो, फुटर बन जाएगी। तो फुटर है तुम्हारा, CSS में लिया है तुमने, ऊपर CSS में जाओ, फुटर को फुटर में मार्जिन टॉप कर दो, थोड़ा दूर से आए, सबसे थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें टॉप लगभग कर दो 50%, थोड़ा सा मार्जिन मिले तो एकदम स्पन पे आ रहा था, ऐसे थोड़े से ऐसा आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा तैयार हो गया, बेहतरीन डिज़ाइन वाला पेज तैयार हो गया। और इसके होम हम चाहते क्या, फिर से होम पे है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे नया यूजर रजिस्टर करें, जो भी नाम डाले, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले से वो ठीक है, लेकिन नया मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, जैसे ये चले मैसेज आए यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, नाउ यू कैन लॉग इन, एक लिंक देखिए, उस पर क्लिक करो, लॉगिन वाला पेज खुलता है, और या तुम यहाँ पे क्लिक करो तो भी लॉगिन वाला खुलता है, दोनों बात बराबर। क्योंकि पहली बार हम सीधा लॉगिन करेंगे, फाइल में रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन में हमसे पूछे इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, बस इंटर करें, लॉगिन हो जाओ। ये सब हट के एकदम से डैशबोर्ड आ जाए, मतलब ये पूरा हट जाए, ऐसे पूरा नया डैशबोर्ड आ जाए। बात समझ में आ रही क्या क्या है? इसलिए मैंने ये डिजाइन तो समझ लो, प्रोजेक्ट बनाना कठिन नहीं होता, पता ही नहीं होता क्या करें, कैसे जाएं, क्या करें, वही भूल जाते हैं। तो बोलो कोडी तो तुमको आ जाती है इसमें गुणा भाग करने, वो सिनेरियो कैसे करें, लेकिन यहाँ पर चाहो तो रीड पासवर्ड भी कर सकते हो, वो केवल इसलिए किया जाता है कि तुम चेक करो धोखे से तुमने पासवर्ड गलत तो नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हें करना है, कम से कम चीजें रख रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ठीक है, अपन आते हैं, फिर से आते हैं, काय में रजिस्ट्रेशन में थे, तो इतना करने के बाद देखो थोड़ा सा ये जरूर कर लेते हैं, जहाँ तुमने दिया है ना इंटर ईमेल, इसका टाइप ईमेल कर लिया करो, ये स्टैंडर्ड है, नहीं करोगे तो भी चलता है, और इसका टाइप पासवर्ड कर लिया करो कि हमें दिखे ना पासवर्ड। बाकी फिर वो काम पहले वो अलग काम है, वो तुम सीख के आओ तो तुम लगाते रहना, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब तुम्हें सबसे पहले तो इसको हैंडल, इसकी एपीआई पूरी बना लो, सर्वर तक पहुंचा दो, फिर तुम बैकएंड पे काम शुरू करो। बात समझ में आ रही है? तो तुम क्योंकि हर काम अगर एक प्रोजेक्ट में 50 काम होते तो उसके लिए राउटर वो इसलिए तो अलग अलग किए गए, सोचो ना, ऐसे क्वेश्चन ना है वही वही क्यों नहीं कर रहे, अगर अलग ना होते तो तुम परेशान हो जाते, तो इंडेक्स में कहां करती, कंट्रोलर है, अलग कंट्रोलर बनाओ, काम करो अलग, हर चीज सेपरेट हो रही ना, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में जाने क्या क्या फंक्शनैलिटी लगानी पड़े। तो इसलिए अब बात समझना, सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए यूज स्टेट। तुम्हारे इंपोर्ट में इंपोर्ट लिया, क्या लिया तुमने, यूज स्टेट, यूज स्टेट ले लिया, यूज स्टेट का तुमने यहाँ पर बना लिया क्या, एक कॉन्स्ट, और क्या क्या बनाया, इनपुट, और क्या बनाया, सेट इनपुट, सेट इनपुट, दो चीज ले ली, इनपुट और सेट इनपुट बराबर, और यहाँ ले लिया यूज स्टेट, यूज स्टेट में तुमने इनपुट को तुमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। अब तुमने जो सीखा है जो वो सारा चीज यहाँ लगा दो, क्या लगा दो, इनपुट टाइप टैग, नाम रख लो, इससे वो नाम क्या रखना है, जो नाम रखना है वही रख लो, मैंने नाम रख लिया नेम, चलो ठीक है। और वैल्यू बराबर लिख लिया, ऐसे क्या, वैल्यू बराबर लिख दिया मैंने इनपुट डॉट नेम, और ऑन चेंज बराबर लिख दिया हैंडल इनपुट, HAND हैंडल इनपुट, हैंडल इनपुट, ये देखिए ऐसा। और ये चीज तुम्हें सब में चाहिए, नेम और ये वैल्यू और ये सारी चीज तुम्हें यहीं चाहिए। कॉपी किया, फिर अगला है इसमें भी दे दो सीधा, इसका नाम ये क्या था तुम्हारा, मोबाइल, तो यहाँ लिखो तो मोबाइल, MOBILE है ना, और यहाँ पे भी लिख दो मोबाइल, अपने आप सब काम होगा तुम्हारा, क्योंकि ये तुम सीख चुके, इसलिए इसको बार बार डिस्क्राइब नहीं करूँगा, केवल करता जाऊँगा, क्योंकि ये सब तुम्हें पता है। यहाँ पर आए, सीधे यहाँ लिखा नेम रख दिया तुमने ईमेल, और यहाँ पर रख दिया इनपुट डॉट ईमेल, ऐसे कर दिया, चलिए। अब अगला है लास्ट में सबमिट हटा दीजिए ना ऐसा। अब तुम्हें पासवर्ड में तुम्हें इनपुट टाइप बराबर इसका भी रख लिया पासवर्ड, और यहाँ पर है वैल्यू इनपुट डॉट पासवर्ड, और यहाँ पे तुमने क्या किया, ऑन चेंज हैंडल इनपुट, ये सारी चीजें हो गई। अब हमने देखा क्या हुआ, अभी तुम आ रहे हो, तुम्हें फॉर्म सब गायब ही हो गया है, तो क्यों गायब हो गया, तो तुमने कुछ ना कुछ टाइपिंग में गलती करो। हाँ हैंडल इनपुट बना, नीचे के बनाओ, कॉपी करो, यहाँ जाओ, एक काम
दूसरे काम पे निर्भर होता है एक की टाइपिंग, तो तुम वो बना लो कॉस्ट हैंडल इनपुट बराबर ऐसा 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 ऐसा। और एक बार अभी इतना करने के बाद आप चेक कर लो क्या तुम्हारा फॉर्म बेहतरीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिजाइनिंग भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, ई ले लो ई। अब तुम सबके नाम उठाओ, लेट नेम बराबर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, 100 बार कर चुके हो। लेट वैल्यू बराबर ई डॉट टारगेट डॉट, सबकी वैल्यू उठा ली। फिर सेट इनपुट है ना, जो सेट इनपुट मल्टीपल इनपुट हैंडल करने हैं ना आपको, तो यहाँ पर एक ले लिया वैल्यूज, और फिर आपने डॉट 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 वैल्यूज कॉमा जो भी नाम है वो नेम आए और जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हो जाए। आ गई बस इनपुट तुम्हारा इसमें आ चुका होगा। अगर तुम्हें चेक करना है तो कंसोल अभी चेक मत करो, अभी तुम बटन पे क्लिक करो। अब देखना एक और चीज, दो तरीके से बता सकता हूँ मैं इसको। यहाँ बटन है, तुमने यहाँ लिखा ऑन क्लिक, ठीक है, सर सबमिट हटेगा। रुक तो जाओ, रुक जाओ, ऑन क्लिक हैंडल वही बताना तो बस नहीं करो, बीच में बोल दिए तो मान लो ऐसे हैंडल सबमिट है, हैंडल सबमिट उसको दो तरीकों पे, क्या पता कहाँ क्या कोड मिल जाए, इसमें हर तरीके से जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना चीजों की सब बताता हूँ, तो भी तुम्हें जॉब नहीं लगता तो समझ लो तुम मूर्ख हो, है ना। ऐसा 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 अभी तो हम केवल इसमें कंसोल करवा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग और इनपुट में जो भी भरा है वो मुझे दिख जाए, इतना चेक करा रहे हैं, ठीक है इतना। अब देखना होता क्या है, हमने बूटस्ट्रैप का फॉर्म उठाया, कोई बात नहीं, होम पे है, रजिस्ट्रेशन में, कंसोल में हमें चेक कराना है कि वो आएगा कि नहीं। अभी कंसोल में है तो होता क्या है ऐसा, और अभी हमने ऐसा लिखा है। अब ये तुम्हें जितनी वार्निंग आ रही है ना, वार्निंग V7 ये वो फीचर नया वर्जन है चल दे जो भी एलिमेंट, तो इन वार्निंगों पे मत जाया करो। फ्यूचर में है एक ऑर्डर डो अमाउंट है ना, कि वार्निंग मतलब कोई इसमें क्या होता है कि वार्निंग से कुछ नहीं होता। तो तुम यहाँ पर नाम डाला, तुमने नाम डाला सचिन, मोबाइल नंबर डाला 34566778, ईमेल डाला तुमने मान लो कुछ भी, और पासवर्ड डाला तुमने S1234, ठीक है, ऐसा फॉर्म है। अब तुम क्लिक कर लो, तुमने क्लिक किया, रिफ्रेश क्या हुआ, रिफ्रेश हो गया, और वहाँ कंसोल में देख के सब गायब भी हो गया। वो नीचे बात सबमिट भी लगा है, सबमिट भी लिखा है ना। हाँ बात समझना, जो बूटस्ट्रैप से तुम फॉर्म उठाते हो ना, तो उसमें इनपुट टाइप सबमिट रहता है, सबमिट का काम ही है फॉर्म को पूरा सबमिट करना, वो भेज देता है सर्वर, ऐसा सर्वर है ही नहीं अपना, कहाँ एक्सेस कुछ है नहीं, तो तुम्हें उसके रिफ्रेश को प्रिवेंट करना है। एक तरीका तो ये है कि जब तुम हैंडल सबमिट करो तुम ई लो और यहाँ लिख दो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, DFAULT, एक मेथड है जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर देता है फॉर्म की। हमने कहा ठीक है भैया, अब चेक करते हैं, अभी आए अभी आए अभी आए अभी आए, अब तुमने नाम दिया राजू, अपना मोबाइल नंबर दिया, ये अभी दे दिया, ऐसा कुछ भी, ठीक है, अब तुमने पासवर्ड दिया जो भी, अब तुमने क्लिक किया तो कोई रिफ्रेश नहीं, सब बढ़िया हो गया। एक तरीका तो ये है, ठीक है, इसे तो मैं बोला था। और दूसरा तरीका ये है कि जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो तुम्हारा इनपुट टाइप, पहली बात तो फॉर्म को हटाओ, फॉर्म को हटाओ, हाँ फॉर्म टैग को हटाओ, क्योंकि तुम्हें फॉर्म टैग से मतलब नहीं है, तुम्हें तो क्लिक ऑन क्लिक से मतलब है। फॉर्म टैग को हटाओ, उसके बाद फिर तुम इनपुट टाइप सबमिट ना, इसकी जगह लिखो इनपुट टाइप बटन। HTML बटन 3 प्रकार से बनते हैं, इनपुट टाइप बराबर बटन, इनपुट टाइप बराबर सबमिट, बटन ओपन बटन, ये 3 प्रकार से बटन बनते हैं, जिसमें से इनपुट टाइप बटन से केवल बटन बनता है, उससे कुछ होता नहीं है, स्टैटिक बटन बनता है। इनपुट टाइप सबमिट से सबमिट वाला बटन बन जाता है, मतलब जो भी कंट्रोल है उसको सबमिट करने की क्षमता रहेगी, मतलब रिफ्रेश मारेगा। तो उतना क्या करना, तुम या तो ये भी तो मैंने लिख दिया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, बात हुई होगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसलिए बता दी कि तुम समझ जाओगे ऐसा भी, क्योंकि ये चीजें तुम्हें कई बार लिखे ही मिलेंगे, तो वो ये क्या है भाई, ये फॉर्म को हमने टाइप नहीं बेटा यहाँ कर दो, बात समझ में आई। और तुम्हें कंसोल लॉग में इनपुट अब पूरा दिख रहा था, तुमने चेक भी कर लिया, मतलब फ्रंट एंड का तुम्हारा पूरा काम सही है। अब तुम बैक एंड का सर्वर का API पता करो, रूट तक की क्या है, और उसके बाद वहां काम करना शुरू करो, इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब एक चीज और इसमें कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं भाई, ठीक है, हमने कहा एक्सूज भी लेते हैं, एक्सूज अपना इंस्टॉल था, यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने एक बार ये सेटअप पूरा बन गया, फिर कॉपी पेस्ट ही रहता, फिर कुछ नहीं रहता। एक्सूज फ्रॉम एक्सूज नहीं था क्या अपने पास, फ्रॉम एक्सूज है ना,
तो एक्सक्यूज होगा। अब जब तुम हैंडल सबमिट कर रहे हो तो यहाँ तुम्हें देना है अपनी एपीआई। तो पहली बार तुम्हें लिख के दूंगा, अगली बार हटेगा कॉल कर लूँगा। एपीआई बराबर कौन सी एपीआई पे तुम्हें ऐड करना है, HTTP, फिर लोकल होस्ट, फिर लोकल होस्ट, ये सब इसमें लोकल होस्ट है ना, HTTP लोकल होस्ट 8000। फिर हम बना रहे हैं लॉगिन सिस्टम, तो इसके लिए किसका यूजर का, तो मैं ले रहा हूँ क्या यूजर्स के अंदर, फिर और हाँ क्या रजिस्ट्रेशन, ऐसा इस बात में मुझे काम करना है। यहाँ का काम खत्म। बस तुम यहाँ पे ये बता दो कि हे एक्सक्यूज आप डाटा को कर दो पोस्ट। अगर आप पोस्ट कर पा रहे हो इस डाटा को कर दो पोस्ट। अगर आप पोस्ट कर पाते हो तो फिर मुझे एक रिस्पॉन्स देना, और रिस्पॉन्स में तुम जो दोगे मुझे वो दिखाना नहीं है, मुझे तो मैसेज दिखाना है। तो तुम्हें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट तो यहाँ लेना पड़ेगा, और तुम मुझे वो मत दिखाना, तुम मुझे मैसेज दिखा देना। जो मैसेज में तुम मुझे गाइस दिखाओगे एंड डिजाइन मैसेज डॉट सक्सेस, मैसेज डॉट सक्सेस तो आ ही नहीं रहा है। एंड डॉट डिजाइन इंस्टॉल है, मैंने इंस्टॉल किया है तो NPMIANTD एंड डिजाइन। एंड डिजाइन ये पैकेज में छोटे-छोटे अच्छे से मैसेज बन जाते हैं, ऐसे 50 चीजें हैं। तो जो मुझे सामने आती है इसमें फुल बना रहा हूं तो मुझे छोटी-छोटी चीजें पता चलती है। एंड डिजाइन ले लिया। अब अगर एंड डिजाइन आ जाता है तो एंड डिजाइन से मैसेज को तुम करो इम्पो मैसेज डॉट सक्सेस SECCESS बराबर है ना सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये तुम्हारे पास मैसेज आ जाए एंड डिजाइन के द्वारा। अब नेट इन सब कामों में पास होना चाहिए। हर 15-20 मिनट में कोई ना कोई पैकेज तुम्हें चाहिए पड़ता है पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। Oppo F21 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से तुम्हें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किसको, मैसेज को इंपोर्ट किया तुमने। इंपोर्ट किसको, मैसेज काय में पाया जाता है, फ्रॉम ANTD में पाया जाता है। इंस्टॉल हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर आए तो npm रन कर दिया तुमने, तुम्हारा फ्रंट एंड का काम हो गया खत्म, ठीक है। ये हो गया। अब तुम आओ अपने बैकएंड में। बैकएंड सोचो कितना टाइम लगा फ्रंट एंड के लिए, लगता है ना, लगता है टाइम, कोई दिक्कत नहीं। लोड मोड तुमने चालू कर, लोड मोड की एपीआई अलग थी चल रही, इसका फ्रंट एंड से कोई लेना नहीं था। स्टार्टिंग सर्वर और स्टार्ट। तो अब हम जैसे हमने फ्रंट एंड को डिलीट किया था वैसे बैक एंड को भी डिलीट करने वाले, हर चीज नए सिरे से बनाएंगे। कंट्रोलर फोल्डर डिलीट नहीं करेंगे, इसका ये डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। नए सिरे से बनाना ताकि बेनिफिट समझ में आए, है ना। फिर इसके बाद मिडलवेयर हमने फालतू बना लिया, इसको भी डिलीट कर दो, काम नहीं है इसका। तो कल तो मैं सिखा रहे थे इसलिए बनाया था, है ना। क्योंकि कभी छोटी चीज सिखाएंगे, बार-बार पैकेज बनाओ तो पूरा 1 घंटा तो उसी में बच चला जाएगा। इसलिए बार-बार नहीं बनाओ, इसलिए मैंने शुरू में सिखाया अच्छा लगा कि भैया ये उसी को इसी को तो क्या तो नई-नई चीजें आएंगी तो मैं इसी को ऐसे मिटा के इसी में बनाया करूंगा। रूट्स मिटा दो पूरा। अब इतना तो तय होगा कि ये सब फोल्डर तो मैं बनाने पड़ेंगे, ये तो तुमको पता ही होगा। ये जब मिटा रहे हो चीजों को, कंट्रोलर मॉडल्स रूट्स, ये बाकी तुम्हें कुछ नहीं छेड़ना है। एनवायरनमेंट फाइल डली रहने दो। इसमें अभी 2 ही चीजें हैं, 8080 लेना, यहाँ चेंज करोगे अपने आप सब सही हो जाएगा। वहाँ पर 8000 लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एक लाइन में चेंज करना है उससे कोई। अब यहाँ देख लो तुम्हें क्या क्या मिटाना है। तुम्हें ये रूट कुछ नहीं है, इसको मिटाओ। फिर मिडलवेयर तो पास कुछ नहीं है, इसको मिटाओ। फिर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, कनेक्ट करना है, बॉडी पार्सर है, यूज इन कोड है, और क्या है ये तुम्हें कल समझाने के लिए किया था, इसको हटाओ, है ना। और app.use ये कल सिखाने के लिए था, इसको हटाओ। सारी चीज हट गई, और ये चूंकि अपने आप चल रहा है, अपने आप ये सब चीजें वो फिर से डील करता है, अपने आप नॉर्मल के द्वारा चल रहा है। सोचो एक चीज मिलके प्रोजेक्ट बनती है, नॉर्मली ना होता तो भी काम कर। और एनवायरनमेंट वेरिएबल में आके आप अपना दे दो जो भी 8000, और चूंकि तुमने और ये लगाया हुआ है यहाँ, तो यहाँ पे भी और लगा दो। ये कहीं भी इसे लगा रहता है, इसमें मैंने बता दिया था कि यहाँ पे 8000 यहाँ पे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब करना तुम्हें कुछ नहीं है।
तुमने वहाँ फ्रंट एंड में तुमने क्या प्यार दिया था, तुमने यूजर्स के बाद रजिस्ट्रेशन इतना दिया था। तो सबसे पहला फर्ज ये कि उसको चेक करो फ्रंट एंड से ये हिट हो रहा है कि नहीं, दैट्स ऑल। सेव हो ना हो वो तो बात ही है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो तुम सबसे स्टेप ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मेरी ये सलाह है सबसे पहले तो रूट बनाया करो, रूट बनाओ अपने हाथ के। और जैसे तुम काम करते जा रहे करते प्रोजेक्ट में, अब कोई कैटेगरी चेंज होगी तो तुम फिर इनकी कैटेगरी चेंज करो। जैसे लॉगिन आ रहा तो लॉगिन के लिए अलग बना दो, स्टूडेंट से रिलेटेड चल रहा तीसरी से रिलेटेड उसके लिए अलग बना दो, फिर कस्टमर आ गया तो उसके लिए अलग बना दो। हर चीज ऐसे 50 हो जाएंगे। 352 रूट्स बन चुके हैं अभी ये 2 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। 352 रूट्स बस करते कंट्रोलर कितने क्या सोचो तो बनते हैं, उससे दिक्कत थोड़ी। साइबर वाले बनवा लें। हाँ जो भी कोई सॉफ्टवेयर मतलब बता रही वो जितना बड़ा मतलब कुछ ना कुछ बन रहा होगा ना, प्रोडक्शन चल रहा। तो मैं बता रहा हूँ कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट तो उतना बड़ा बनता है। तो रूट्स बनाया तुमने इसका नाम दिया यूजर रूट डॉट GSX ना। तो यूजर रूट सर JS होगा ना, बैकएंड है हाँ यार JS क्या याद आ जाता है, वही का यूजर रूट डॉट JS GS ये बनाया तुमने यूजर रूट डॉट। अब रूट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक लाइब्रेरी चाहिए पड़ती है जिसको तुम एक्सप्रेस कहते हो। तो हमने लिया एक्सप्रेस बराबर रिक्वायर और क्या ले लिया, यहाँ से ले लिया एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस का तुम्हें बनाना पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट, क्या ले लिया तुमने, बना लिया रूट बराबर एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये राउटर मिडलवेयर है जो तुम्हें सुविधा दे रहा है ये काम करने की। अब इसके बाद तुमने इसको कर दिया कोई भी चीज़ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स से एक्सपोर्ट करा और इसको रूट को अब इसको पहले तो वहाँ ले लो, कहाँ ले लो, अब लेफ्ट में इसका नाम क्या है यूजर जो भी, कहाँ ले लो, यहाँ पर ले लो कॉस्ट, यहाँ लिख दिया तुमने यूजर रूट ऐसे थोड़ा अच्छे से लिख दिया। और रिक्वायर से एक पैकेज दूसरे में आता है, डॉट स्लैश लगाया, देखो भाई रूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है रूट्स के अंदर, वो अपने आप आ गया यूजर रूट। और उससे जो एक्सपोर्ट तुमने किया मॉडल को वो अपने आप इसमें आ चुका है। अब तुम्हारी ऐप आए तो जैसे तुम्हारी ऐप आती है ऐप डॉट यूज मिडलवेयर के रूप में यूज कर लो, ऐप डॉट यूज के बाद यहाँ पर यूज कर लो ऐप डॉट यूज। क्या यूज कर लो कि जैसे तुम यूजर्स वाले पाथ तक आते हो तो यहाँ तुमने लिख दिया यूजर्स वाले पाथ तक आते हो तो क्या चल जाए, तो यूजर्स रूट ये आ गया, ये चल जाए। यानी जैसे 800 तक तो इस पेज तक हो गया, इस पेज में उसको ये मिल गया मिडलवेयर यूज गया, इस मिडलवेयर के थ्रू यूजर के थ्रू वहाँ चला गया उस वाले रूट में गया। अब तुम यहाँ डिफाइन करो इस रूट में डिफाइन करो। इस रूट में क्या डिफाइन करें, यूजर्स के पाथ में क्या क्या, क्योंकि यूजर से यूजर डिस्प्ले सब काम करना है, यूजर लॉगिन यूजर जो भी। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा जब मेरे रूट को कौन सी रिक्वेस्ट मिल रही है, यहाँ पोस्ट मिल रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रही है, तो तुम्हारा क्या है रजिस्ट्रेशन, हमारा था रजिस्ट्रेशन। ये वाला पूरा पाथ बन गया, यूजर्स और रजिस्ट्रेशन और मिला के पूरा पाथ कंटेंट क्या बन गया, वो पाथ यहाँ हिट को पहचान जाता है। तो क्या हो, एक फंक्शन चल जाए, फंक्शन मुझे पता नहीं, तो अब तो पहले खाली इतना छोड़ दिया करो, इतना छोड़ के पहले कंट्रोलर बनाओ। कंट्रोलर में आए, यहाँ तुमने बनाया यूजर कंट्रोलर डॉट JS ये बनाया, और एक फंक्शन बनाना है कंस्ट्रेशन यूजर रजिस्टर से नाम का एक कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर हमेशा एक्सिंग बनाया करो, ऐसे इसलिए बनाओ कि अभी वगैरह लगा पाओ, है ना। और यहाँ तुमने दिया रिक्वेस्ट, फिर दिया तुमने रिस्पॉन्स, ऐसा और यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तुमने कर दिए कंसोल डॉट लॉग और ओके, सिंपल, कुछ नहीं किया, केवल चेक करने के लिए तो क्या पता था। और यहाँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ ओके, ऐसा रिस्पॉन्स भेजना पड़ता है। और फिर तुमने यहाँ फिर से लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स बराबर ऐसा और यूजर से जो बनाया ना उसको भेज दो। अब फिर से तुम रूट में आओ क्योंकि पूरा काम नहीं कर पाए तुम पहले सबसे पहले कंट्रोलर को लाओ, कंट्रोलर को रूट के बाद लाया करो, हर चीज स्पेसिफिक समझ में आए। कॉस्ट तुमने यहाँ लिखा यूजर कंट्रोलर, अच्छा सा नाम दे दिया करो ताकि तुम्हें समझ में आए। और रिक्वायर से ले आओ डॉट स्लैश कंट्रोलर आ गया, कौन सा एक ही कंट्रोलर है, यूजर कंट्रोलर आ गया।
अब यूजर कंट्रोलर में तो बहुत सारे मेथड बनने वाले हैं, लेकिन तुम किस मेथड की बात करो कि इस बात पे चल जाए। तो मैंने कहा इस कंट्रोलर का कौन सा यूजर सीट वाला मेथड चल जाए। अब जाके ये पूरा हुआ है, फ्रंट और बैक एंड कनेक्ट हो चुके हैं। फंक्शनैलिटी तो करेंगे अपन, अभी कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके। तुम एक बार चेक कर लो। तुम्हें यहाँ पर जैसे तुम इसमें भरोगे डाटा यूजर रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में, तुमने यहाँ पे नाम भरा राजू, यहाँ पर मोबाइल भरा, यहाँ पे ईमेल भरा और यहाँ पे पासवर्ड भरा, और जैसे क्लिक करोगे तो आप बस ये मॉडल सबमिट नहीं आता है, तो ई-डॉट पेमेंट तो लिख दिया था। नहीं तो वो भी हटा दिए थे ना बाद में। पेमेंट ऊपर था। पेमेंट हटा दिए थे सर, हटा दे नहीं क्या हटा दिए थे। नहीं हटाते देख लो सर, क्या देखने में क्या है। ओके ओके, यहाँ पे हुआ मॉडल हटा दिया। ये अपना सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रंट एंड पे आओ, फ्रंट एंड पे कुछ गड़बड़ अगर ऐसा होता है फोन पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ पे थे अपन? पेजेस के अंदर पेजेस के अंदर कौन सा पेज था? रजिस्ट्रेशन पेज था। रजिस्ट्रेशन पेज में हटा हटा दिए सर। अरे यार, हटा दिया भाई। API जब तुमने बताया क्या नहीं इसका? सर हमको लगा कि यहाँ इधर बटन तुम्हें तो लगा तुम कलेक्टर बनोगे तो सर अच्छा टाइप लगने बराबर से कुछ होता है। सर, हमें लगा था जब छोड़ने हमें था अभी तक चल रही बने तो लगने से कुछ होता है बताना चाहिए। सर टाइप बराबर बटन लिख देंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ना, हाँ तो क्या तो सही रहो, मैं थोड़ी कर इसको कटिंग मैं थोड़ी कर रहा हूँ। वो सही है। बताया ही मैंने इसलिए कि अगर तुम वहाँ चाहते हो तो ऐसा करोगे। अभी तो क्या ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लिस्ट यार गया कहीं। इतने से मैंने चेक किया कि फ्रंट एंड बैक एंड जुड़ गई कि नहीं। भाई समझ में इतना सेटअप तुम लोग बनाते हैं। देखिए अभी कुछ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं किया अपन ने, सेटअप बैठा लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है ना बूट स्ट्रैप कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। गाड़ी में ठीक है, नहीं भेजी ये सब रिस्पॉन्सिव है, तुम्हें इसके टेंशन नहीं। बूट स्ट्रैप यूज करो, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिव, कुछ करना ही नहीं है। इसको ये टाइम कर लो, बना दे। बड़ा बना दो इसको।